नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारे 100 डे योगा चैलेंज का है डे 85 और हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का आज 25वां दिन है। आप सबकी वेट लॉस की जर्नी कैसी जा रही है वो भी बताइए। नीरज भाई का तो कम से कम 3-4 किलो वजन तो कम हो गया है और अब अगले 5 दिनों में 1 किलो और कम कर देंगे हम। लगभग 5 kg का हमारा जो टारगेट है, 1 महीने में वो नीरज भाई का वेट हम पूरा कर देंगे। आप भी यदि लगातार डाइट को फॉलो कर रहे हैं और हमारे साथ योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको भी डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। हो सकता है शुरू में आपका पहले महीने 1 kg कम हो, 2 kg कम हो, लेकिन धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट रहेंगे योग में, हर रोज योग की क्लास का अभ्यास करेंगे और डाइट का पालन करेंगे, आपका भी वजन कम हो जाएगा। और डाइट आपको पता ही है, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के पिन पोस्ट में हमने आपको डाइट चार्ट दे रखा है, वहां से आप डाइट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारा फ्राइडे है। फ्राइडे को हम हमारी हिप ओपनिंग के आसन हैं उनका अभ्यास करते हैं, जिससे हमारी पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, पी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी, जितनी भी हमारी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड डिजीज हैं, हमारी लोअर बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम्स के ऊपर हम काम करते हैं। और डेफिनेटली इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जब हमारे हिप में से स्टिफनेस दूर हो जाती है, हमारा स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होता है, माइंड भी रिलैक्स होता है। चलिए आज के आसनों का अभ्यास कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे थोड़ी सी मोबिलिटी के साथ। हमेशा हमारे क्लासेस में आपको पता ही है, हम जॉइंट मोबिलिटी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। दोनों हाथों को ऐसे सामने ले आएंगे, फिस्ट बनाएंगे एंड 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों हाथों को शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। अब यहां से थोड़ी सी हमारी जो नेक है इसकी मोबिलिटी करेंगे। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लुक राइट, लुक लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। यहां से हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। हमारी नेक का इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे, एक्सेल के साथ नीचे ले आएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जब भी हम आसनों को धीरे धीरे एक दो काउंट कर लेते हैं, उसके बाद आंखें बंद किया करते हुए अभ्यास करेंगे तो हमें लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। डेफिनेटली आपके आंखें खोल के करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। अब हमारी लोअर बॉडी की मोबिलिटी करेंगे, क्योंकि आज मोस्टली हमारे जो आसन हैं वो हमारे लोअर बॉडी से रिलेटेड हैं। तो चलिए अपने पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। यहां से अपने पंजों को आपकी तरफ खींचिए। आपकी जो काफ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, उनको फील कीजिए, महसूस कीजिए उन्हें। आपका जो पटेला है, जो आपका नी कैप है, ये फिक्स हो जाएगा, ये मूव नहीं करेगा। यहां पर आप हाथ लगाकर देखेंगे तो फिक्स है, ये मूव नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सामने की तरफ, इसे हम 10 की काउंटिंग तक करेंगे, सबके सब अभ्यास करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल। श्वास बढ़ते हुए हमारी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इनहेल 6, एक्सेल। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए आपकी तरफ खींचिए, आपकी काफ मसल में, आपकी पिंडलियों में खिंचाव को महसूस कीजिए। एक्सेल करते हुए सामने की तरफ। वेरी गुड। अब हमने पैरों को 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ध्यान रहे आप कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठ रहे हैं। स्टार्ट कर दीजिए। 1, 2, बिल्कुल आराम आराम से फील के साथ करेंगे। 3, ऐसे हाथों को पीछे ले जाते हुए ऐसे नहीं करना है, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। 4, बहुत बढ़िया। 5, यदि आपकी बैक में ज्यादा पेन रहता है तो आप एक पिल्लो का यूज कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास ले आएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपनी लेफ्ट लेग को रेज करेंगे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। आपके घुटनों में दर्द रहता है, इसका आप हर रोज अभ्यास कीजिए। आपके घुटनों का दर्द है वो धीरे धीरे चला जाएगा। इनहेल अप 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, श्वास भरते हुए ऊपर 6, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 7, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से राइट लेग को रिलीज कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास ले आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरह से यदि श्वासों के साथ आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बस आपको अपने श्वासों का पूरा ध्यान रखना है। जितना आपसे पैर ऊपर उठे उतना ऊपर उठा देंगे। इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 7, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से राइट लेग को स्ट्रेट कर देंगे, दोनों पैरों को अच्छे से शेक कर लेंगे। अब यहां से हमारे जो हिप के मोबिलिटी है उसका अभ्यास करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर ले आएंगे, लेफ्ट लेग राइट थाई के ऊपर ले आएंगे और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे और अपने हिप्स में ऐसे डीप स्ट्रेच फील करेंगे। यदि आप घुटनों में दर्द के कारण इतना नहीं कर सकते तो आप अपनी लेफ्ट हील को राइट नी कैप के पास रख सकते हैं। लेफ्ट हील राइट नी कैप, राइट घुटने के पास रखते हुए ऐसे अपने स्ट्रेच फील कीजिए अपने हिप्स में, अपने ग्लूट्स में। एक्सेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सब के सब।
इनहेल 1, सबके सब कर लीजिए। एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत बढ़िया। इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल, इनहेल 7, एक्सेल। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच को फील कीजिए, खिंचाव को महसूस कीजिए। वेरी गुड, होल्ड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे। हाँ, अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल डाउन। यहां से लेफ्ट लेग को सीधा कर लेंगे और सेम रिपीट करेंगे हम हमारी राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट थाई के ऊपर। यदि लेफ्ट थाई के ऊपर नहीं रख सकते तो अपनी राइट हील को लेफ्ट नी कैप है उसके पास रखते हैं और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सबके सब। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल, इनहेल 7, एक्सेल। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे और काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। यहां से अपने राइट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब एक और मोबिलिटी करेंगे हमारे हिप्स के रिलेटेड, ताकि हमारे जो हिप्स में जो स्टिफनेस है वो सब दूर हो सके। अपने लेफ्ट हैंड को दोनों हाथों के बीच में से ग्रैब कर लेंगे। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, लास्ट टाइम 10 डाउन। यहां से लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे हम राइट लेग के साथ। राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ग्रैब करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, लास्ट टाइम डाउन। अब यहां से राइट लेग को भी सीधी कर लेंगे और शेक कर लेंगे। सबके सब अभ्यास करेंगे। कई साथी तो ऐसे बैठ के सिर्फ देखते रहते हैं, देखने से कुछ नहीं होगा। आप सब भी लगातार जितना आपसे हो पाए उतना अभ्यास कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए आप। अब यहाँ से हमारे जो मेन आसन हैं उनकी शुरुआत कर लेते हैं। हमारा अच्छे से वार्म अप हो चुका है हमारे सारे जॉइंट्स का। पहला आसन हम करेंगे बटरफ्लाई। सबसे बेहतरीन आसन है। कैसे करते हैं? हील्स टुगेदर, फीट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और अपने पंजों को ग्रैब कर लेंगे। ग्रैब योर फीट। अब यहां से
चेस्ट को हल्का सा लिफ्ट कर लेंगे ताकि आपकी कमर गर्दन सीधी हो उसके, एंड अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारे पैरों का। इस तरह से पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे जो पेरिनियम एरिया है उसमें बढ़ जाता है। यदि आपसे इस तरह से नहीं हो पाए, आप क्या करेंगे अल्टरनेटिवली, इजी वेरिएशंस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे पीछे रखेंगे, दोनों आपकी हील्स को मैट के आउटर एज रख लेंगे और यहां से 1 2 इस तरह से आप बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से सेकेंड राउंड में मैं रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई है उसका अभ्यास करूंगा। नीरज भाई जो नॉर्मल हम बटरफ्लाई करते हैं तितली आसन है उसका अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने कर खोल के एक बार शेक कर लीजिए। वेरी गुड। अब यदि आपके पास एक 2 पिलो है तो आप 2 पिलो ले आइए। यदि आप लेट के अभ्यास करना चाहते हैं, आपके बैक में पेन रहता है, ज्यादा देर तक आप बैठे नहीं रह सकते, तो हम बटरफ्लाई को लेट के अभ्यास कर सकते हैं। लेट के भी कैसे करते हैं, इसे हम सुप्त बद्ध कोण आसन बोलते हैं। लेट कर सेम हमारे हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, यहां से आप अपने कमर को पूरा रेस्ट दे देंगे और अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। यहां से सब के सब आईज क्लोज कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और अपने स्ट्रेच को फील करेंगे। बटरफ्लाई करते रहेंगे और महसूस करेंगे कि हमारा जो इनर थाइज हैं, हमारे ग्लूट्स हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। हम और हमारी जितनी भी डिजीज हैं लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीईडी, इन सब का विनाश हो रहा है। ये सारे रोग दूर होते जा रहे हैं। Keep practicing for count of 10 9 फील करते रहेंगे। आपका पूरा ध्यान आपके पेरिनियम एरिया, आपके इनर थाइज, आपके ग्लूट्स के ऊपर रहेगा। 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से आंखें खोलते हुए दोनों पैरों को सामने की तरफ सेक कर लेंगे। कम से कम हम 3 राउंड करेंगे हर अभ्यास का, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगों को मिले। और जब भी हम फील के साथ करेंगे, मसल माइंड कनेक्शन के साथ करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा फील हो रहा है। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं बटरफ्लाई का। टेस्ट टुगेदर, फिट टुगेदर, एरिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए। जो बैठ के कर रहे हैं दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने पंजों को ग्रैब कर लेंगे। जो लेट के कर रहे हैं वो अपने दोनों हाथ साइड में रख लेंगे और यहां से आंखें बंद करते हुए सब के सब आपके मसल माइंड कनेक्शन को, आपके पेरिनियम एरिया, आपके ग्लूट्स, आपके इनर थाइज, इसके ऊपर आपकी पूरी अवेयरनेस रखेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां से दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यदि आप लेटे हुए हैं तो साइड में करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। इस तरह से हमने बटरफ्लाई का अभ्यास किया, पदकोण आसन, तितली आसन। अब सेकंड जो हमारा आसन है वो है मल आसन। यदि आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू रहता है या फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं, सब में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कैसे करना है, आपकी हील्स के बीच में, आपकी हील्स इनसाइड रहेंगी, बिग टोज आउटसाइड रहेंगी, आपके एडियों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। हल्के से आपके ग्लूट्स को लिफ्ट करते रहेंगे। अब यहां से आपके जो दोनों एल्बोज हैं, दोनों एल्बोज से
आपके जो दोनों घुटने हैं, नी कैप्स हैं, उनको बाहर की तरफ पुश करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और इस तरह से होल्ड करेंगे। इस तरह से जब होल्ड करेंगे तो आपका पूरा पूरा जो स्ट्रेच है, डीप स्ट्रेच है, आपके जो पेरिनियम एरिया है, इसमें डीप स्ट्रेच फील होंगी। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप क्या करेंगे, अपने ग्लूट्स के नीचे पिल्लो यूज कर लेंगे। 2 पिल्लो रख लेंगे अपने ग्लूट्स के नीचे और कमर को सीधी रख लेंगे। ध्यान रहे, यदि आपको स्लिप डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम है तो भी आप पिल्लो का सहारा लेते हुए ही इसका अभ्यास करेंगे, डायरेक्टली इसका अभ्यास नहीं करेंगे। ऐसे 2 पिल्लो आपके ग्लूट्स के नीचे रखते हुए अपने पूरा स्ट्रेच है वो आपके पेरिनियम एरिया है, आपके इनर थाइज है, उनमें फील करेंगे। होल्ड करेंगे यहां पर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए और शेक कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम जो नीरज भाई का वेरिएशन है उसको ज्यादा देर तक होल्ड हो जाता है, जब तक मैं बताता हूं। यही तो है डिफिकल्टी। यदि आप सेम मेरी तरह इजी वेरिएशन का टाइम के ड्यूरेशन में होल्ड करेंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो जितने भी साथी नीरज भाई को फॉलो कर रहे हैं उनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, होल्डिंग टाइम। इसीलिए चलिए सेकेंड राउंड कर लेते हैं। आपकी हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, एडिया अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए ऐसे स्ट्रेच फील करेंगे। दोनों घुटनों को बाहर की तरफ पुश करते हुए चेस्ट को लिफ्ट कर देंगे और आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके पेरिनियम एरिया, आपके लोअर बॉडी में पहुंच रहा है। आपके पीसीओडी, पीसीओएस की समस्याएं हैं, टाइम पर पीरियड्स नहीं आते, वो सब चीजें सोल्व हो जाएंगी यदि आप इसका रेगुलर अभ्यास करते रहेंगे तो। यदि आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या रहती है, अपच रहती है, गैस रहती है, सुबह पेट साफ नहीं होता, तो इसी पोजीशन में बैठते हुए ऐसे सिप सिप करते हुए सुबह पानी पीजिए, गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, वजन भी कम हो जाएगा और आपका साथ के साथ में पेट साफ भी अच्छे से होगा। होल्ड करेंगे लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से सेक कर लेंगे दोनों पैरों को। बहुत बढ़िया। इस तरह से आप अभ्यास करते रहेंगे, बड़े अच्छे लगते हैं आप अभ्यास करते हुए। अच्छे से सेक कर लीजिए पैरों को। चलिए अब लास्ट राउंड कर लेते हैं। मलासन। आपकी हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, पंजों को बाहर की तरफ पॉइंट रखेंगे, आपके घुटने बाहर की तरफ पुश कर देंगे, कमर गर्दन सीधी। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए सेक कर लेंगे। वेरी गुड। पहले के टाइम पे क्या होता था कि इस तरह पोजीशन में बैठकर हम झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, इतनी मेरी माता शक्तियां होती थी तो उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत कम आती थी। आज के टाइम पर चीजें थोड़ी सी सहूलियत ज्यादा हो गई हैं तो हमारा जो शरीर है वो आराम थोड़ा सा ज्यादा करने लग गया है। इसी कारण हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग गए हैं। रात रात भर हम मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, ये भी मेन रीजन है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का। चलिए अब यहां से हमारे थर्ड आसन में आ जाते हैं। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। माजरी आसन का अभ्यास करेंगे, कैटन काउ स्ट्रेच का अभ्यास करेंगे। आपके जो हाथ हैं वो आपके शोल्डर्स के नीचे, आपके हाथ मैट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। आप सिमिलरली आपके जो पैर हैं वो मैट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और आपके दोनों पैरों के बीच में आपका हिप विड्थ अपार्ट, इनके आपके हिप की जितनी चौड़ाई रखेंगे। अब यहां से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे और आपकी जो कोर मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब यदि आपको घुटनों में दर्द रहता है तो आप इस तरह से कैटन काउ स्ट्रेच का अभ्यास नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसका चेयर वेरिएशन कर लेंगे कैटन काउ में। चेयर के ऊपर दोनों को पैरों के बीच में हिप विड्थ अपार्ट, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर और इनहेल के साथ आप, एक्सेल के साथ हंच बनाएंगे। इनहेल टू, एक्सेल हंच,
Inhale 3. Exhale, hunch. Inhale 4. Exhale, hunch. Inhale 5. Exhale, hunch. श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। Inhale 7. Exhale. Inhale 8. Exhale. Inhale 9. Exhale. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं से टेबल टॉप में ही रेस्ट करेंगे। टेबल टॉप में रेस्ट करेंगे, श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। यदि आपके वजन ज्यादा रहता है तो आप अपने घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं ताकि आपके घुटनों में दर्द न रहे। यदि आपके मैट के कारण, मैट की यदि ऊंचाई कम है तो उसके कारण आप अपने ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं, इससे आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। चलिए यहां से सेकंड राउंड कर लेते हैं कैट एंड काउ स्ट्रेच का। इनहेल अप, एक्सहेल हंच, इनहेल 2, एक्सहेल हंच, इनहेल 3, एक्सहेल हंच, इनहेल 4, एक्सहेल हंच, इनहेल 5, एक्सहेल हंच, इनहेल 6, एक्सहेल हंच। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। इनहेल 8, एक्सहेल, इनहेल 9, एक्सहेल, इनहेल 10, एक्सहेल। अब यहां से टेबल टॉप में ही पैरों को रोटेट करेंगे, एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे और ऐसे सर्कुलर मोशन में से रोटेट करेंगे। वेरी गुड। आप सेम चेयर के ऊपर बैठते हुए भी रोटेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 अपोजिट डायरेक्शन में, 8 7, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरे पैर के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अपने राइट लेग को सामने की तरफ ले आएंगे इस तरह से। सेकेंड, टेबल टॉप में से ही अपने जो राइट लेग है उसको सामने की तरफ ले आएंगे और अब पीछे वाले पैर को सीधा कर देंगे। पीछे वाले पैर को सीधा कर देंगे और सामने की तरफ ऐसे झुक जाएंगे। लिजार्ड पोज में आ जाएंगे हम सब के सब। आपके ग्लूट्स में डीप स्ट्रेच फील होगा, आपके जो हिप्स हैं उनमें डीप स्ट्रेच फील होगा। ऐसे इस तरह से आप होल्ड कीजिए। यदि आप इस तरह से होल्ड नहीं कर सकते हैं, आप चेयर वर्जन में आपको बता देता हूं चेयर के ऊपर आप कैसे करेंगे। आप एक बोर्ड के सहारे चेयर को लगा लीजिए और यहां से अपनी पैर को चेयर के ऊपर रख लीजिए। इस तरह से चेस्ट को थोड़ा सा ओपन कर, इस तरह से आप चेयर के ऊपर इसका अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे चेयर के ऊपर, थोड़ा सा आगे झुकते हुए यहां पर आपके ग्लूट्स में स्ट्रेच फील होगा आपको। इस तरह से लेग चेंज कर लीजिए। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। चेयर के ऊपर भी आप इस तरह से थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे तो आपके ग्लूट्स में ऐसे खिंचाव महसूस होगा। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से टेबल टॉप में आ जाएंगे, टेबल टॉप में आ जाएंगे और यहां से चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप करते हुए चाइल्ड पोज में रेस्ट कर लेंगे। वेरी, अब यहां से चाइल्ड पोज में रेस्ट करने के बाद हम हमारे जो एक और सबसे बेहतरीन जो आसन है हमारा हिप ओपनिंग का, उसका अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है फ्रॉग पोज। वापस से टेबल टॉप में आ जाइए, यहां से टेबल टॉप में आ जाइए और अपने एक ब्लैंकेट या फिर एक टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए, आपके मैट के साइड में रख लेंगे। इस तरह से आपके मैट के साइड में रख लेंगे। मैं नीरज भाई के साइड में रख देता हूं। आपके एक पैर को ऐसे ब्लैंकेट के ऊपर रख लीजिए और अपने दोनों पैरों को वाइड कर दीजिए। ध्यान रहेगा फ्रॉग पोज में आपकी जो हील्स हैं और आपकी नी कैप हैं, आपकी एड़ियां और आपके घुटने दोनों एक लाइन में रहेंगे। जितना वाइड आप कर सकते हैं उतना वाइड कर लीजिए। दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड करते हुए जितना आप वाइड कर सकते हैं उतना वाइड कर लीजिए पूरी बॉडी को, इस तरह से। अब यदि आपसे ये घुटनों में दर्द है तो आप ये नहीं अभ्यास करेंगे, इसका अल्टरनेटिव मैं आपको करके दिखा देता हूं। आप सब के सब फ्रॉग पोज में ही रहेंगे, डीपली फ्रॉग पोज में ही रहेंगे, होल्ड करते रहेंगे। इतने में आपको, यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप पीठ के बल लेट जाइए और पीठ के बल लेटते हुए अपने राइट लेग को लेफ्ट जो इनर थाइस के पास रखते हुए राइट हैंड से प्रेस करेंगे। इस तरह से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसको रिवर्स ट्री पोज भी बोलते हैं। आप फ्रॉग पोज में नीरज भाई को जो फॉलो कर रहे हैं वो सब फ्रॉग पोज में आ जाएंगे। जो इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर रहे हैं वो रिवर्स ट्री पोज में आ जाएंगे। लास्ट के 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को पीछे की तरफ खोल देंगे। फ्रॉग पोज वाले दोनों पैरों को पीछे की तरफ खोल देंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे, रिलैक्स करेंगे। पूरी बॉडी को रिवर्स कॉर्पस पोज में रिलैक्स दे देंगे। आप जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो अपनी लेग चेंज कर लेंगे और अपनी लेफ्ट लेग को राइट इनर थाई के पास रखते हुए लेफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे। आपके हिप ओपनिंग के लिए फ्रॉग पोज हो या रिवर्स ट्री पोज हो, दोनों आपके लिए बहुत फायदेमंद है। होल्ड करेंगे यहां 5 4 3 2 1। वापस से फ्रॉग पोज में आ जाएंगे सब। पहले टेबल टॉप, उसके बाद फ्रॉग, टेबल टॉप, उसके बाद फ्रॉग। बस इतना ध्यान रखेंगे। जितना भी आपकी इनर थाइज में स्ट्रेस फील हो, जो आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो लेग चेंज कर लेंगे। आप अपने इनर थाइज में जितनी स्ट्रेस फील कर सकें उतनी स्ट्रेस फील कीजिए। जितना आप डीप जा सकते हैं उतना डीप जाइए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट करेंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ, पैरों को पीछे की तरफ, रिवर्स कॉर्पस पोज में रेस्ट करेंगे। जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो रिवर्स ट्री पोज में अपनी लेग चेंज कर लेंगे। लेफ्ट लेग के साथ इसका अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट इनर थाइज के पास रखते हुए, इस तरह से राइट इनर थाई के पास रखते हुए इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। रेस्ट करेंगे और काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लास्ट राउंड फ्रॉग पोज में आ जाएंगे वापस से। पहले टेबल टॉप, उसके बाद फ्रॉग पोज। वेरी गुड। जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो अपनी लेग चेंज कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। होल्ड करेंगे फ्रॉग पोज में। वेरी गुड। जितना आप हर बार जितना ज्यादा देर तक आप होल्ड करेंगे फ्रॉग पोज में उतना ही आप डीप जाते जाएंगे, उतना डीप जाते जाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैर पीछे की तरफ, दोनों हाथ सामने की तरफ,
रेस्ट करेंगे रिवर्स स्क्वाट पोज में, और जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं जितने भी साथी, वो अपनी लेग चेंज कर लेंगे। लेग चेंज करते हुए यहां पर होल्ड करेंगे रिवर्स ट्री पोज में फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सब के सब पीठ के बल लेट जाएंगे। जो भाई नीरज भाई को फॉलो कर रहे हैं वो भी पीठ के बल लेट जाइए, और जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो तो इसलिए आप सब पीठ के बल लेटे हुए हैं। अब कुछ अभ्यास हैं वो हम पीठ के बल लेटते हुए उसका अभ्यास करेंगे। जैसे पहला ये अभ्यास है हमारा हैप्पी बेबी पोज है, आनंद बाला आसन। दोनों पैरों को ऐसे जैसे छोटा बच्चा लिफ्ट करता है उस तरह से लिफ्ट कर लेंगे, इस तरह से, और ग्रैब करेंगे और चेहरे के ऊपर स्माइल ले आएंगे। जैसे छोटा बच्चा हंसता रहता है उस तरह से स्माइल लेके आएंगे। अपने ग्लूट्स के बीच में जितना स्ट्रेच फील कर सकते हैं, जितना खिंचाव आप महसूस कर सकते हैं, तो अपने खिंचाव को महसूस कीजिए। पैरों को वाइड कर लीजिए। जो भाई न्यूज भाई को फॉलो कर रहे हैं वो कोशिश कीजिए आपके जो घुटने हैं वो मैट के ऊपर टच हो जाएं। कोशिश कीजिए, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करते जाओगे तो होने लग जाएगा। इस तरह से अभ्यास करते रहिए। होल्ड करेंगे और काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ड्रॉप कर देंगे और दोनों पैरों को थोड़ा सा सेक कर लेंगे। कोई शर्माने की बात नहीं है, बहुत बेहतरीन आसन है। योगा करते हुए आप इस चीज के मत शर्म मानिए कि आपको थोड़ा अजीब फील हो। ये आसन है, ये आसन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और जब हम ऑनलाइन योगा करवा रहे हैं उसका सबसे खास ये है कि आपको कोई देख नहीं रहा, आप अपने रूम में अपने कंफर्टेबली इन सारे आसनों को कर सकते हैं। यही फायदा रहता है हमारे यूट्यूब लाइव्स का। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं, आनंद बाला आसन, हैप्पी बेबी पोज। दोनों पैरों को जितना आप वाइड कर सकते हैं उतना वाइड कर लीजिए। वेरी गुड। जैसे वाइड करेंगे पैरों को, अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील होगा। बिल्कुल शांत माइंड से अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच को फील कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ड्रॉप कर देंगे। रिलैक्स करेंगे साइडवेज ड्रॉप करते हुए पैरों को। हम कम से कम 3 राउंड करेंगे हर आसन के। थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कर लेंगे साइडवेज ड्रॉप करते हुए। और यहां से जब हम लास्ट राउंड का अभ्यास करेंगे, लास्ट राउंड में हम आंखों को बंद करते हुए मसल माइंड कनेक्शन के साथ फील करेंगे अपने स्ट्रेच को, अपने ग्लूट्स के स्ट्रेच को। वापस आ जाइए आप हैप्पी बेबी पोज में। अपने दोनों पंजों को ग्रैब कर लीजिए, पैरों को जितना वाइड कर सकते हैं थोड़ा वाइड कर लीजिए, यानी कि आपके जो दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए ऐसे। होल्ड करेंगे, आंखें बंद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ड्रॉप कर लेंगे। दोनों पैरों को चेक कर लीजिए। जब आप महसूस कीजिए, जब आपने आंखें बंद करके इसका अभ्यास किया मसल माइंड कनेक्शन के साथ, तो आपको अलग से ही स्ट्रेच फील हुआ होगा, अलग से ही खिंचाव महसूस हुआ होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आसनों को मसल माइंड कनेक्शन के साथ अभ्यास कीजिए। चलिए इसके बाद अपनी लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर ऐसे ग्रैब कर लीजिए। आपकी लेफ्ट लेग राइट नी कैप के ऊपर, आपकी राइट जो लेग है वो आपके ग्लूट्स के नियर बाई, इस तरह से। अब यहां से यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप सिर्फ इतना ही होल्ड करेंगे, सिर्फ इतना तक। यदि आपके घुटनों में दर्द नहीं रहता है तो अपने दोनों हाथों से ऐसे ग्रैब करते हुए अपनी राइट लेग को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करें, जिससे आपके ग्लूट्स में
एक डीप स्ट्रेस फील होगा। आप इजी वेरिएशंस के लिए मेरी तरह सिर्फ क्रॉस लेग करते हुए ही रेस्ट करेंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, रिवर्स पिजन पोज को बोलते हैं हम, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर पुट करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऐसे अपनी लेफ्ट लेग को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। जितना आप पास लेके आ सकते हैं उतना पास लेके आने का अभ्यास कीजिए। होल्ड करेंगे यहां 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पंजों को साइडवेज ड्रॉप करते हुए सेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए और अच्छे से सेक कर लीजिए। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए अच्छे से सेक कर लेंगे। अब एक एक पैर से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। राइट लेग को अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे, होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। डाइजेशन, अपच, गैस कुछ भी रहता है, पवन मुक्त आसन कीजिए। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्त आसन का अभ्यास कीजिए और अपनी इस भाई की तरह रोल आउट भी कर सकते हैं। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों हील्स आपके ग्लूट्स के पास, दोनों पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, बोथ नी कैप टुगेदर, बोथ फिट टुगेदर। दोनों हाथ 180 डिग्री में श्वास छोड़ते हुए व्हाइल एक्सहेलिंग दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे और आपका फेस लेफ्ट साइड में। यहां पर होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से, दूसरी साइड में ड्रॉप कर देंगे। मरकट आसन का अभ्यास कर रहे हैं हम। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शवासन का अभ्यास करेंगे। आप सबका फेवरेट आसन शवासन। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों हाथ आपकी बॉडी के बिल्कुल पास। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ट्राई टू ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि आपके पूरे शरीर में कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। Your body is completely relaxing. दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में कवर लेते हुए लेट जाएंगे।
5 सेकेंड तक ऐसे लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और यहां से हम हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। हमारे जो प्राणायामों का अभ्यास कर लेते हैं। आप लोगों के पास आ जाता हूं मैं। सबसे पहले जो हम अभ्यास करेंगे वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? आप वायु मुद्रा का चयन करेंगे, इंडेक्स फिंगर थंब की बेस के ऊपर, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल करेंगे राइट से। इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। लंबी गहरी सांस लेनी है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, बस फूफा नहीं करनी, ऐसे फूफा नहीं करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। 5 राउंड करेंगे, सबके सब शुरू कर लीजिए। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब जिनके कमर गर्दन में दर्द रहता है, हाई बीपी की समस्या रहती है, वो डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे और बाकी जो साथी हैं वो मेरे साथ कपालभाति प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं? हम फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं, इनके फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हैं। कमर गर्दन सीधी रहती है, सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ऐसे आपकी जो बैली है ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होती रहेगी, सिर्फ श्वास छोड़ना है इस तरह से। चलिए शुरू करते हैं। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। ठीक है, डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। जो आप चेहरे पे स्ट्रेस लेके आ रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं कपालभाति करते हुए आप चेहरे के ऊपर ऐसे स्किन के ऊपर इतनी स्ट्रेस लेके आ रहे हैं ना, ये नहीं लेके आनी है। बिल्कुल चेहरा पूरा रिलैक्स रहेगा, चेहरे के ऊपर को भाव आने नहीं चाहिए आपको। कैसे करते हैं ना, ऐसे पूरी स्किन आपकी ऐसे हो जाती है, झुर्रियां टाइप शेप पड़ जाती हैं, इस तरह से झुर्रियां नहीं लगानी आपके चेहरे पर। पूरा फेस आपका रिलैक्स रहेगा। जब भी आप कोई भी प्राणायाम करेंगे तब भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। सेकेंड राउंड कर लेते हैं हम कपालभाति, फोर्सफुल एक्सेलेशन। फोर्स के साथ श्वास छोड़ेंगे।
टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। अब यहां से गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं, लास्ट के 2-3 दिन से तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो हम शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो हमारी गर्मी से हमें राहत देगा। हमारे जो पसीने ज्यादा निकलते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है हमारी शीतली शीतकारी प्राणायाम, इसका आप रोज अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं, पहले हम आपको शीतली करके दिखा देता हूं, उसके बाद हम शीतकारी करके दिखाएंगे। शीतली में आप टंग आउट करेंगे, ऐसे श्वास लेंगे, मुंह को बंद करेंगे, नासों से श्वास छोड़ देंगे, नासिकाओं से, इस तरह से, यानी कि मुंह से श्वास लेना है, नासिकाओं से श्वास छोड़ना है। अकेले इसी प्राणायाम में हम मुंह से श्वास लेंगे और नासिकाओं से श्वास छोड़ेंगे, बाकी हर प्राणायाम में हम नासिकाओं से श्वास लेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ेंगे। ये होगा शीतली प्राणायाम। अब शीतकारी कैसे करते हैं, कई बार क्या होता है टंग फोल्ड नहीं होती हमारी, उस केस में हम शीतकारी प्राणायाम करेंगे। कैसे करते हैं, ऐसे बिग स्माइल लेके आएंगे, दांतों के बीच में सांस लेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। नीरज भाई शीतकारी का अभ्यास करेंगे, मैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, और यदि आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपकी जो लाइन है ये भी आपकी आएगी, और जो आपकी जो डबल चिन है धीरे धीरे वो भी चली जाएगी। अब यहाँ से हमारा जो फेवरेट प्राणायाम है ब्राह्मरी प्राणायाम, उसका अभ्यास कर लेते हैं। कैसे करते हैं, आपके थम्स को ईयरबड से बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर आपकी आईब्रो के ऊपर रहेगी, लिटिल फिंगर नियर योर नोज, एंड श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग द साउंड, यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट, टेक ए डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप करेंगे, कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपका पूरा माइंड रिलैक्स कर देते हैं वाइब्रेशंस, और धीरे धीरे आज अपने ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आईज क्लोज, कमर गर्दन सीधी। अगले 1 मिनट तक मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे, साइलेंट मेडिटेशन। जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग, डोंट रिएक्ट। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट कुछ नहीं करना है। Smile on your face. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे।
अपनी हथेलियों के टच को फील करेंगे। अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने आराध्य गुरुदेव, उनको याद कीजिए, स्मरण कीजिए उनका। उनके पावर्स को महसूस कीजिए, उनके आशीर्वाद को महसूस कीजिए। फील द ब्लेसिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर। वो आपकी सारी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। यू आर गेटिंग हील्ड। से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान को धन्यवाद अर्पित कीजिए। उनकी आशीर्वाद और सहयोग से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए, जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हम अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। से थैंक्स टू योरसेल्फ। अपने आप को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए कि आप एक इतने अच्छे इंसान हैं। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से। अपनी नेक को टैप करेंगे 1 2 3 इस तरह से। फेस को टैप करेंगे। बॉडी टैपिंग से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, जिससे आपका माइंड भी रिलैक्स होता है और हर बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग भी बढ़ जाती है। ऐसे अपने हेड को भी अपने फिंगर टिप से हल्के हल्के हाथों से ऐसे टैप करते रहेंगे। अपने कानों को खींचिए ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। वापस से पूरी बॉडी को टैप कीजिए। और आज हमारे 85 डेज हो गए हैं, तो सब के सब 15 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे कि आने वाले 15 दिनों तक और आप हमारे साथ लगातार अभ्यास करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और अपने अटेंडेंस मार्क करते रहेंगे एंड अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट करते रहेंगे। इस तरह से यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर हो जाएंगी। और ध्यान दीजिए 100 डे के कंप्लीट होने के बाद भी ये चैलेंज चलता रहेगा। उसके बाद दोबारा से चैलेंज शुरू हो जाएगा। तो जो साथी बाद में जुड़े हैं वो ये मत सोचिए कि उनका कुछ मिस हो गया है। क्लासेज हमारी चलती रहेंगी। बस अपना प्यार और सहयोग आप ऐसे ही बनाए रखिए। और आप ये बताइए, हमने हाइड्रेशन वीक चला रहे थे, आपने कल कितना पानी पिया? सबके सब कितना पानी पिया कमेंट कीजिए। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। हमने 3 लीटर का टारगेट दिया था। कम से कम 3 लीटर पानी पीना है, क्योंकि गर्मियां इतनी ज्यादा आ गई हैं। सबके सबको हाइड्रेशन रहना है और 3 लीटर पानी पूरे दिन में कम से कम पीना है। आप बताइए आपने कल कितना पिया? वेरी गुड। हाँ, कुछ साथी हैं जो 3-3 लीटर पानी पी रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस तरह से यदि आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, हाइड्रेटेड रखेंगे, आपके चेहरे के ऊपर भी ग्लो आएगा उससे। और आपका पूरा शरीर से जो फैट लॉस की आपकी जो जर्नी है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है यदि आप लगातार टाइम टू टाइम हाइड्रेटेड रहेंगे। और फिर गर्मी में तो आपको लू वगैरह लगने का जो डर है, डिहाइड्रेशन होने का डर है, वो भी नहीं रहेगा। यदि आप चाहें तो अपने पानी में थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं डालनी। कहीं आप नींबू पानी उसमें चीनी डाल के पी जाओ, नहीं, खाली सिर्फ पानी में नींबू डाल के उसको पी लेंगे। थोड़ा सा अपना हमारे पास क्या है, पूरी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग आप हमारे साथ बनाए रखिए। अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को हमारी क्लासेस के बारे में बताइए कि आप लोग ही हमारा सहारा हैं, आप लोग ही हमारा प्रमोशन है। आप लोग अपने दोस्तों से, परिवारजनों से हमारे बारे में बात करेंगे, हमारे क्लासेस के बारे में बताएंगे। हमारा जो पूरा परिवार है, आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और जो आप सब परिवार हैं और ज्यादा हमारा परिवार बड़ा होता रहेगा, तो जिन ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा वो आपके कर्म ऐड हो रहे हैं। यदि आप किसी को फ्री योगा क्लासेस के लिए इनवाइट कर रहे हैं और उसको शरीर में कुछ भी फायदा हो रहा है, तो आप सोचिए आपने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। वो आपके कर्म फल सिद्धांत में, आपके कर्मों में स्टोर हो गए हैं वो अच्छे कर्म। और हमेशा जो भी आप अच्छे कार्य करते हैं उनका फल आपको जरूर मिलता है। अपने अच्छे कार्य करते रहिए, अपना प्यार और सहयोग ऐसे बनाए रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा।
मैं हूं ना आप लोगों के साथ, आपका भाई, आपका बेटा, का दोस्त। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए और मुस्कुराते रहिए। सच में सब सही हो जाएगा।